मैं आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑल इंग्लिश रीडिंग में। देखो, आज मेरी इस क्लास को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, पहले मैं उनको समझा देता हूं कि मैं इस क्लास में आपको करवाने क्या वाला हूं। देखो, इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि देखो, अगर आप इंग्लिश बिल्कुल जीरो से पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो और आपको इंग्लिश कुछ भी पढ़ना नहीं आ रहा है, जब आप इंग्लिश में लिखे हुए किसी वर्ड का उच्चारण करते होंगे तो अगर शुद्ध नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको सिखाऊंगा बेहतरीन तरीका और रूल वाइज कि कैसे आपको इंग्लिश की बुक को पढ़ना है। तो आज इस पहली क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जो हमारे स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, वही क्या होते हैं, हमारी मात्रा बनाते हैं। तो आज मैं आपको ए के सभी रूल्स यहाँ पे सिखाने वाला हूँ कि ए किस जगह किस स्थिति में कौन सी मात्रा अप्लाई करेगा। ठीक है, तो इनको अच्छे से सीखिए। मैं रूल वाइज आपको सॉल्व कराऊंगा। आज मैं यहाँ पे ए सॉल्व करवा रहा हूँ, तो कल जो आपके ई स्वर होते हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा, फिर इसके बाद आई, फिर ओ, फिर यू, ऐसे मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पे सीख लीजिए कि ए कौन कौन सा साउंड कब निकाले, कौन कौन सी मात्रा, यानी कि ठीक। चलिए देखो, यहाँ पे लिखा है कि ए उच्चारण कब आपका स्मॉल आ, यानी कि जो आप आराम से बोलोगे आ, ओ कब निकालेगा। कब बड़ा वाला आ, यानी कि आ की मात्रा। कब आपका ए, यानी कि ए की मात्रा। कब ए निकालेगा, यानी कि ए की मात्रा। कब इस तरीके से आ निकालेगा। ठीक है, तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और अच्छे से बिना स्किप किए क्लास को आप लोग देखोगे। चलो, यहाँ देखो लिखा है यम ए एन, तो नोट करके लिख लो कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में, देखो ए आपका कॉन्सोनेंट्स है, ए भी आपका कॉन्सोनेंट्स है, ए आपका क्या है, वावेल है। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स में आपका ए आएगा तो वह ए की मात्रा अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक है, जैसे यम से आपका माँ हो जाएगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा। यन से आपका नत, ए आपका मैन हो गया। CHAT, अब देखो CH और T के बीच में ए है, तो आप बस CH से चा कर दीजिए, ए का उच्चारण ए की मात्रा, T से आपका टा, ए आपका चैट हो गया। HAT क्या हो जाएगा, हैट, तो यहाँ पे हैट हो गया। अब इस तरीके के जितने भी पैटर्न आपको मिले ऐसे ही उनको बनाना। MAT मैट, ठीक। TAN इसको पढ़ेंगे टैन, टैन। WAG वैग, तो W से वा, ए का उच्चारण ए की मात्रा और जी से आपका गा, ए आपका वैग। HAG हैग, एच से आपका हा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, जी से आपका गा, हैग। CAN, देखो जब C के बाद ए आता है तो C को हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, का पढ़ते हैं। मैं आपको इनको ही सॉल्व करना बताऊंगा कि कब C आपका सा बनाएगा और कब C आपका का बनाएगा। ठीक है, तो इनका भी रूल्स मैं आपको सिखाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अब यहाँ ए की मात्रा हो गई और यन से आपका ना एक कैन हुआ। FAN फैन। CAP, अब देखो C के बाद ए है तो का पढ़ दो और ए का उच्चारण ए की मात्रा, पी से आपका पा, ए आपका कैप हुआ। LAP लैप। MAP मैप। NAG नैग, बस खाली ए की मात्रा लगा दो। LAG लैग। GAG गैग। FAD फैड, तो एफ से फा, ए का उच्चारण ए की मात्रा और डी से आपका डा, ए आपका यहाँ पे फैड हो गया। अब देखो, अभी तक आप तीन वर्ड वाले सीख रहे थे, यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए की मात्रा का उच्चारण करेगा। तो यहाँ देखो सब में क्या है, तीन तीन वर्ड हैं। अच्छा, अगर हमको चार वर्ड दिया जाए और उसमें ए हो तो हम उस ए को कौन सी मात्रा पढ़ेंगे, वहाँ भी आप ए की मात्रा ही पढ़ोगे, इस बात को याद रखना। लेकिन मैंने ये भी बोला है कि हर जगह अलग अलग स्थिति में ए अलग अलग साउंड निकालेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ए की मात्रा वाले सीख रहे हो, यानी कि आप इसको सीख रहे हो। जैसे लिखा है CASH, अब देखो C के बाद ए है तो C से आपका का बनता है, यहाँ भी ए का उच्चारण ए की मात्रा, SH आपका यहाँ पे बड़ा सा ए, देखो कैश हो गया। LASH लैस, तो यल से ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा, SH आपका बड़ा सा लैस। अब देखो यहाँ पे डी लग गया तो डैश।
अब ए भी पैटर्न आप सीख लिए, MASH तो यम लग गया तो आपका मैस। BACK, देखो बी से आपका बा होगा, ए का उच्चारण ए की मात्रा। जब सी के साथ के होता है ना तो सी और के को केवल का पढ़ते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको का लिख देना है, बैक। RAMP रैम्प, तो आर से रा, ए से ए की मात्रा। अब देखो यम और पी दोनों के बीच में मुझे कोई भी मात्रा का वाला वर्ड यानी कि कोई भी वावेल मुझे नहीं दिए गए हैं, तो मैं इस पहले वाले को आधा बनाऊंगा। तो याद रखिएगा, जब बीच में आपको वावेल ना दे यानी कि स्वर ना दे मात्रा लगाने के लिए, तो पहले वाले को आधा बनाया करो। तो आधा मा और पी से आपका पा, ए आपका रैंप हो गया। देखो अब आगे है CASH, इसे क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखिए आगे है CAMP। अब देखो सी से आपका यहाँ पे हो जाएगा का, अब ए का उच्चारण ए की मात्रा और फिर यम से आधा मा, पी से पा। जैसे वहाँ पे आपका देखो आर था तो रैंप था, सी है आपका कैंप। CRACK, अब देखो सी के बाद आर है तो सी को हम आपको पढ़ेंगे यहाँ पे का। अब जस्ट बगल में आर है तो नीचे रा लग जाएगा आपका क्रा, फिर ए का उच्चारण ए की मात्रा, फिर सी और के को हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। अभी हमने आपको बताया था बैक में। PANG, इसको पढ़ेंगे पैंग, तो पी से पा, ए का उच्चारण ए की मात्रा। अब देखो यन के बाद आपका यहाँ पे जी है और मुझे यन को क्या करना है, आधा बनाना है। लेकिन जब यन को आधा बनाना हो ना तो ऐसे बिंदी के रूप में यूज किया करो, आधा ना मत बनाया करो। अगर बना भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बिंदी के रूप में ज़्यादा करके दिखाया जाता है। तो के से आप जी से आपका गा, ए आपका यहाँ पे पैंग हो गया। LAND लैंड, तो यल से आपका ला, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन को बिंदी के रूप में, डी से डा, ए आपका लैंड हो गया। BAND बैंड, तो बी से बा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, यन को बिंदी के रूप में और डी से यहाँ पे डाक लेना, बैंड हो जाएगा। SACK, अब ऐसे से आपका यहाँ देखो छोटा सा, ए का उच्चारण ए की मात्रा, सी और के को का ही पढ़ते हैं, तो ए आपका यहाँ पे क्या हो गया, सैक हो गया। आगे हम देखते हैं ASK, देखो जब ए के बाद आपका यस और के दिया हो ना तो आप ए को बड़ा वाला आ के रूप में पढ़ोगे, यानी कि इस तरीके से, यानी कि आ की मात्रा लगा करके। लेकिन अगर शुरुआत में दे दिया ए, उसके बाद AS है, तो आप यहाँ पे बड़ा वाला आ पढ़ देना, फिर आधा सा और आपका का, ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। ठीक है, चलिए BASK, तो इसको पढ़ते हैं बास्क, तो बी से आप यहाँ बा करो। अब देखो बी के बाद ए है, ASK, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आ का मानता है, इससे आपका आधा सा, के से का, ए आपका बास्क हो गया। देखो अगर ASK आपका आस्क है तो बी लग गया तो बास्क, टी लग गया तो टास्क। तो इस पैटर्न को भी आप लोग याद रखिएगा, यम लग गया तो मास्क। अब कुछ भी लग जाए, किसी के बाद भी ASK हो तो आप पढ़ते हो आस्क, तो जिसके बाद होगा बस उसी पे लगा के पढ़ देना। आगे है CAR, देखो जब ए के बाद आर दिया हो तो वहाँ भी हम ए को क्या पढ़ेंगे, बड़ा आ का साउंड निकालेंगे, यानी कि आ की मात्रा के रूप में। तो सी के बाद ए है तो सी को हमने बताया कि का पढ़ते हैं जब ए आता है। तो अब देखो यहाँ आ का मात्रा लगाओगे, आर से रद, CAR कार। STAR, अब देखो यस और टी के बीच में क्या कोई आपका वावेल है, नहीं है, तो यस को आप यहाँ आधा सा बनाओ, टी से आपका टा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, स्टार। FAR फार, तो एफ से फा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए आपका फार हो गया। तो आप ऐसे एक फार्मूला भी बना सकते हो कि AR को आर पढ़ेंगे तो सी लग गया तो कार, या टी लग गया तो स्टार, एफ लग गया तो आपका फार, टी लग गया तो टार, तार, तार मत पढ़ना, टार। YARD, अब Y से आपका या, ए से आ का मात्रा। अब देखो RD के बीच में नहीं है तो मैं R को आधा बनाऊंगा, लेकिन जब R पहले हो और आधा बनाना हो ना तो ऊपर कीरा बनाना, तो D से आपका डा, ऊपर कीरा यार्ड। CARD कार्ड, कार्ड ऐसे। अब H लग गया तो हार्ड। आप पैटर्न एक बार देख ले रहे हो ना। BARD बार्ड। MAR क्या हो जाएगा, मार। यम से मा, ऐसे आ का मात्रा, आर से रा, क्योंकि ए के बाद आर दिया है तो हम क्या करेंगे, बड़ा आ यानी कि आ की मात्रा। BAR बार, तो बी से बा, ऐसे आ का मात्रा, आर से रा, बार। CART, इसको क्या पढ़ेंगे, कार्ट।
तो सी के बाद आपका ए है तो सी को का, ए से आ का मात्रा, बाकी आर ऊपर वाला होगा टी पे, तो आपका कार्ट। MAT मार्ट, मार्ट। क्योंकि देखो अगर मैं ART लिख दूं तो केवल ART को आप क्या पढ़ते हो, आर्ट पढ़ते हो, और आर्ट का मतलब क्या होता है, कला होता है। तो यहीं अगर ए आर्ट है, सी है तो कार्ट, यम है तो मार्ट। अब देखो यहाँ पे ARM, अगर मैं सिर्फ ARM को पढ़ूँ तो हमारा आर में हो जाएगा, लेकिन मुझे और भी तरीका पता है कि भैया एच से आपका हा, अब ए के बाद आर है तो आ का मात्रा, बाकी यम से मा करके ऊपर की ए भी हो गया, ठीक। CLASS, अब देखो जब ए के बाद डबल एस है तो वहाँ भी हम ए को क्या पढ़ेंगे, आ के रूप में, और डबल एस को केवल एक बार सा पढ़ना है, ठीक। अब देखो सी और यल के बीच में नहीं है तो सी से मैं आधा का बना लूँगा, तो सी के बाद यल आता है तो का पढ़ते हैं। यल से ला, ए से आ का मात्रा, डबल एस है तो आपको एक बार सा क्लास। GRASS, तो GR से आपके यहाँ पे ग्रा, आ का मात्रा, डबल एस है तो सा, ए आपका हो गया ग्रास। BRASS ब्रास, तो BR से आपका ब्रा, आ का मात्रा, डबल एस है तो आपका यहाँ पे छोटा सा, ए आपका ब्रास हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब याद रखना अगर ए के बाद डबल एल हो, ठीक है, तो हम यहाँ ए को इस तरीके से आ पढ़ेंगे, ऐसे वाला आ पढ़ेंगे जो हमने आपको लास्ट में लिखा था, ठीक है। तो इस आपका ए हो जाएगा, ए को हम इस तरीके से आ करेंगे, डबल एल है तो आपको एक बार ला लिखना है, जैसे अभी हमने बोला ना कि डबल एस है तो आपको एक बार सा लिखना है। तो कोई भी वर्ड डबल बार हो तो एक बार लिखा जाता है। जिनको नहीं पता है ध्यान से सुन लेंगे, अगर नहीं याद हो रहा तो नोट डाउन कर लिया करो ना, वीडियो को रोक दिया करो, नोट डाउन करके फिर आगे से लिखा करो। अब देखो CALL, अगर ए आपका ऑल है तो सी लग जाएगा तो कॉल, यानी कि सी के बाद ए है तो का, तो यहाँ जो आपका ऑल ए पढ़ा जाता है तो इसका आ का मात्रा और ए अब इस का पे अप्लाई होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये शुरुआत में था तो आपने स्वर की तरह बना लिया, लेकिन यहाँ अब बाद में है तो मात्रा की तरह यूज करोगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉल। BALL बॉल, तो बा पे यूज कर दो। FALL फॉल, तो फा पे यूज कर दो, है ना सिंपल तरीका। YMALL, तो मैं यस को आधा बना लूँ, बिल्कुल सर बना लो। तो यम से माँ अब यहाँ पे हम यूज कर देंगे। देखो छोटे छोटे से ही बड़े वाले बनते हैं, जब तक छोटे वर्ड से नहीं याद रखोगे ना तब तक बड़े वाले नहीं सॉल्व कर सकते हो। TALL टॉल, WALL वाल। चलो आगे है HAZE, देखो जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया जाए, फिर से बोल रहा हूँ, जब ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई दिया जाए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है चलेगा, लेकिन ए के बाद एक लेटर छोड़ करके ई आया जाए तो हम ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। नोट कर लो। तो देखो एच से आपका हा, और यहाँ पे ए है तो ए की मात्रा, जेड के बाद ई है तो जेड को हम जा ही पढ़ते हैं, लेकिन इस ई का उच्चारण नहीं करोगे लास्ट वाले का, तो ये आपका हेज हो गया। FAC फेस, तो यफ से आपका फा, ए का उच्चारण ए की मात्रा। क्यों ए की मात्रा के रूप में हो रहा है पता ना है ना, क्योंकि लास्ट में आपका एक लेटर के बाद लास्ट में ई है, और हम इसका साउंड हम जोर से क्यों बोल रहे हैं, इसी ई की वजह से बोल रहे हैं, क्योंकि ACE आपका यहाँ पे एस, तो एफ लग गया तो फेस, AZE एज, एच लग गया तो हेज, ऐसे। तो यहाँ पे सी के बाद ई आता है तो सी को सा पढ़ा जाता है। तो मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है, आप चैनल के साथ जुड़े रहना। FAD फेड, अब तो आसान है, अब तो कर ले जाओगे। SNAKE, अब यहाँ पे SN तो आधा सा और ना, बाकी ए का उच्चारण ए की मात्रा, कैसे का स्नेक, इसका उच्चारण नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। LAKE लेक, CAKE केक, BASE बेस, MALE मेल। अब पैटर्न सीख लियो तो यार कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। SAVE सेव, और पूरा शुद्ध पढ़ोगे जब रूल्स मालूम हो जाएंगे। GAVE गेव, गलत उच्चारण नहीं करोगे। BASE बेस, देखो बेस यहाँ पे 2 बार हो गया, मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ यार। CAME केम, केम, चलो इतना ही है ना। EMAD मेड,
SHAD शेड, RAT रेट, MAKE मेक, SHARE। अब देखो जब ए और ई के बीच में आपका आर हो तो हम यहाँ पे ए को हम एक ही मात्रा के रूप में करेंगे, बाकी या और रा लिखेंगे। यानी कि जब ए आर ई साथ में हो, मैं आपको एक शॉर्टकट के बता दे रहा हूँ। देखो जब ए आर ई आपका साथ में हो तो इसको पढ़ते हैं एयर, यानी कि इस तरीके से एयर। तो ए से आप एक ही मात्रा अप्लाई करें ना, बाकी या और रा को ऐसे लिख देना। जैसे SH से आपका यहाँ पे बड़ा सा, तो ए क्या करेगा, एक ही मात्रा, बाकी या और रा आपको लिख देना। देखो शेयर हो गया। तो WARE, W से वा बनता है तो वेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका वेयर हो गया। समझ रहे हो ना? जहाँ ना समझ में आए आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझा दूंगा जो कल की क्लास होगी। HARE हेयर, FARE फेयर, SCARE स्केयर। तो इससे आपका आधा सा क्योंकि सटा हुआ है, सी से का, फिर यहाँ पे एयर। RARE रेयर, HARE, यहाँ देखो हेयर 2 बार हो गया। यहाँ पे हमसे 2 गलतियाँ हुई, एक हेयर वाला 2 बार हो गया और एक यहाँ पे बेस वाला 2 बार हो गया। इसके लिए सॉरी, माफ़ करना यार। और अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही आप इंग्लिश को सीखना चाहते हो, तो अब इस चैनल पर आपको इंग्लिश की रीडिंग भी करनी सिखाई जाएगी। तो आप ज़रूर जुड़ें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखो जो स्टूडेंट आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, अगर उनका सब्सक्राइब करने का मन हो और हमसे जुड़ करके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये चैनल आपका है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो।